वृंदावन की पावन धरती पर सुनहरी सुबह उतर आई थी। पेड़ों से छनकर आती कोमल धूप मंदिर की सीढ़ियों पर बिखर रही थी। ओस से भीगी घास मोती की तरह चमक रही थी और मंदिर की मधुर घंटियों की आवाज वातावरण को दिव्य बना रही थी। छोटे से मंदिर के भीतर फूलों से सजे सिंहासन पर नन्हे ठाकुर जी विराजमान थे। उनकी गोल गोल मुलायम गाल सुबह की रोशनी में दमक रहे थे। बड़ी बड़ी काली चमकदार आंखें, पीली रेशमी धोती और सिर पर छोटा सा मुकुट जिसमें मोर पंख लहरा रहा था। वे अपने नन्हे पांव धीरे धीरे हिला रहे थे और होठों पर शरारती मुस्कान तैर रही थी। गांव के किनारे अपनी छोटी सी झोपड़ी में भक्त माधवदास प्रेम से पूजा कर रहे थे। वे कांपते हाथों से फूल चढ़ाते हुए बोले, हे मेरे ठाकुर, मेरे पास धन नहीं है, पर मेरा सच्चा प्रेम स्वीकार कर लीजिए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनका हृदय केवल भक्ति से भरा था। उसी दिन उन्होंने बगीचे में एक ऊंचा पेड़ देखा जिस पर बड़े बड़े मीठे कटहल लटके हुए थे। वे आसमान की ओर देखते हुए बोले, हे प्रभु, काश ये मीठा फल मैं आपके लिए ले पाता, पर मैं असमर्थ हूँ। हवा हल्की सी चली, पत्ते सरसराए, जैसे प्रकृति ने उनकी प्रार्थना सुन ली हो। रात गहरा गई, चांदनी मंदिर पर बिखर रही थी। अचानक मंदिर के भीतर एक सुनहरी आभा फैलने लगी। मूर्ति से प्रकाश निकला और नन्हे ठाकुर जी जीवित रूप में प्रकट हो गए। उनके छोटे छोटे चरणों से हल्की दिव्य चमक निकल रही थी। वे मुस्कुराकर बोले, माधव ने मांगा है तो देना तो पड़ेगा। वे डगमग कदमों से बगीचे की ओर चल पड़े। उनके गोल गाल चलते समय हिल रहे थे। बड़ी आंखों में शरारत चमक रही थी। जुगनू उनके आसपास टिमटिमा रहे थे। ऊंचा पेड़ सामने खड़ा था। उन्होंने ऊपर देखा और प्यारी आवाज में कहा, इतना ऊपर, लेकिन मैं कर लूंगा। वे छोटे हाथों से पेड़ पकड़कर चढ़ने लगे। तभी अचानक धड़ाम की आवाज हुई। एक बड़ा कटहल नीचे गिर पड़ा। धूल उड़ गई। नन्हे ठाकुर जी की आंखें आश्चर्य से और बड़ी हो गईं। वे धीरे से बोले, अरे ये क्या हुआ? फिर मुस्कुराए। उन्होंने कटहल उठाने की कोशिश की, पर वो बहुत भारी था। वे गिर पड़े और उनके गाल मिट्टी से भर गए। कुछ पल चुप रहे, फिर खुद ही खिलखिलाकर हंस पड़े। माधव के लिए है तो ले जाना ही पड़ेगा, उन्होंने दृढ़ता से कहा। काफी कोशिश के बाद वे कटहल घसीटते हुए माधवदास की झोपड़ी तक पहुंचे। रात शांत थी। उन्होंने दरवाजे पर हल्की दस्तक दी। माधवदास ने दरवाजा खोला। सामने एक नन्हा बालक खड़ा था, हाथ में कटहल और चेहरे पर मासूम मुस्कान। बालक बोला, बाबा ये आपके लिए। माधवदास की आंखें भर आईं। उन्होंने पूछा, बेटा तुम कौन हो? बालक मुस्कुराया और बोला, मैं आपका अपना हूँ। माधवदास प्रेम से कटहल काटने लगे। मीठी सुगंध पूरे घर में फैल गई। उन्होंने भोग लगाया और आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो देखा कि वही नन्हा बालक मूर्ति के पास बैठा प्रेम से फल खा रहा था। उसके मुकुट का मोर पंख हल्के हल्के चमक रहा था। माधवदास समझ गए। वे रोते हुए बोले, हे प्रभु, आप स्वयं मेरे घर आए। अचानक वातावरण सुनहरी रोशनी से भर गया। नन्हे ठाकुर जी मधुर स्वर में बोले, माधव, तुम्हारा प्रेम ही मेरा सच्चा भोग है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। सुबह फिर से वृंदावन पर उतर आई। मंदिर में सब कुछ पहले जैसा था, पर माधवदास का हृदय अपार शांति से भर गया था। उन्हें अब समझ आ गया था कि सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। भगवान को धन नहीं चाहिए, उन्हें केवल प्रेम चाहिए। जब प्रेम सच्चा होता है तो भगवान स्वयं भक्त के घर आ जाते हैं।